इट्स मी अंजलि वर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं हमारे सैम्पल पेपर का, जो हमने स्टार्ट किया था। ये जो सैम्पल पेपर है वो इस पर्टिकुलर बुक से मैं आपको कराने वाली हूँ, जो कि है 36 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स फ्रॉम द ओसवाल पब्लिशर्स। एंड इसमें आपको सभी के सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे, PCM अलॉन्ग विद इंग्लिश एंड फिजिकल एजुकेशन। सो इसी से जो सैम्पल पेपर है हम वो प्रैक्टिस करेंगे। आई ऑल्सो प्रोवाइड इट्स लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो दैट यू कैन डायरेक्टली गो एंड परचेज दिस बुक। तो हमने 29 तक जितने क्वेश्चंस थे वो सारे कर लिए थे। नाउ 30 क्वेश्चन से हम कर रहे हैं। सो हमारा जो 30th क्वेश्चन है वो हमें गिवन है, द फेजिबल रीजन फॉर एन LPP इज शोन शेडेड इन द फिगर। f जो फंक्शन है 3x - 4y गिवन है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f निकालनी है हमें। क्लियरली 4 यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स दिख रहे हैं। तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, सबसे पहले हमें z पता है 3x - 4y, या फिर आप f भी लिख सकते हो। एंड देन कॉर्नर पॉइंट्स हमारे क्या हैं, 0,0 हैं, 0,4 हैं, 6,12 एंड 6,16। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, सबसे पहले 0,0 अगर मैं पुट करूँ तो ये 0 आ जाएगा। 0,4 पुट करूँ तो -16 आएगा। 6,12 तो ये हो जाएगा 18 एंड देन -48 विच मीन्स ये आएगा -30। अगेन अगर मैं यहाँ पे 6 × 3 18 पुट करती हूँ एंड देन -16 × 4 दैट इज 64, तो अगेन कोई नेगेटिव टर्म ही आएगा। तो जो हमें मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है वो क्या है, 0 ही है, राइट। कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्लियरली ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, विच मीन्स जो मैक्सिमम वैल्यू मेरी है वो क्या होगी, 0 ही तो होगी, बिकॉज ये जो वैल्यूज़ हैं ये बढ़ रही हैं बट नेगेटिव में बढ़ रही हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है मेरी, 0। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, दैट इज़ 0। उसके बाद है हमारा 31st क्वेश्चन। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है आप लॉग लेके कर सकते हो, वैसे तो प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हो बट मुझे लॉग से ही ज़्यादा सिंपल लगता है, तो लॉग लेके कर लेते हैं। 31st क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमें y गिवन है 1 + x इंटू 1 + x² इंटू 1 + x⁴ हमें निकालना है एट x = 1 dy/dx। ये हमें कैलकुलेट करना है। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगी, लॉग ले लेती हूँ दोनों साइड। तो लॉग y, अब हमें पता है अगर इसमें लॉग लेंगे, log a × b × c क्या होता है, log a + log b + log c। तो log a + log b + log c, तो ये आ गया। देन दोनों साइड क्या कर देंगे, अब डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/y आ जाएगा, बट ये जो डिफ्रेंशिएशन है ये x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो dy/dx दोबारा आ जाएगा। देन यहाँ पे 1/1 + x प्लस यहाँ पे 1/1 + x²। का फिर से होगा बिकॉज ये पूरा टर्म जो है x नहीं है, इसका भी फिर से होगा बट इसका जो वैल्यू है वो 1 ही आ जाएगी, इसकी जो वैल्यू है वो 2x आ जाएगी। देन प्लस 1/1 + x⁴, इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 4x³ आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू है ये हमारी आ गई। dy/dx इज इक्वल्स टू, अब ये जो y है अगेन ये यहीं पे पुट हो जाएगा एंड अंदर जो भी टर्म्स एंड ऑल है वो हम पुट कर सकते हैं। वैसे तो फर्दर आप और इवैल्यूएट कर सकते हो बट जो x की वैल्यू है वो क्लियरली हमें क्या गिवन है, 1, तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, इसीलिए डायरेक्ट मैं 1 पुट कर देती हूँ। यहाँ पे 1 + 1 2 आ जाएगा। अगेन यहाँ पे 1 + 1 2, यहाँ पे भी 1 + 1 2, देन यहाँ पे 1 + 1 2, देन प्लस यहाँ पे 2/2 + 4/2, तो ये हो गया 2, ये 1, तो ये हो गया हमारा 8। सबसे पहले यहाँ पे 2 LCM ले लेंगे, 1 + 2 + 4, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 4 5 6 7, तो कितना आ गया 28। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देन इसके बाद है हमारा 32nd क्वेश्चन। अब इसमें डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स 2x² - 1 विद रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स x निकालना है। वैसे एक सिंपल मेथड भी है बट वो आपके मैं ऐसा कह सकती हूँ सेकंड वाली एक्सरसाइज से है, बट जो फॉर्मूलाज एंड ऑल है क्लास 11th के हैं तो वो तो आपको याद होने ही चाहिए। वो ट्रिक भी बताती हूँ, सिंपली कैसे कर सकते हो वो भी बताती हूँ। तो सबसे पहले ये वाला जो फंक्शन है इसको आप सपोज y पुट कर दो एंड जो दूसरा फंक्शन गिवन है cos इनवर्स x, इसको z पुट कर दो। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है dy/dz। तो उसके लिए पहले जो पैरामीट्रिक फॉर्म होता है हमारा dy/dx निकालेंगे, देन dz/dx एंड देन दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, x को सपोज मैं cos थीटा ले लेती हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cos इनवर्स 2 cos² थीटा -1 आ जाएगा। 2 cos² थीटा -1, ये वैल्यू किसकी होती है, ये हमें पता है, ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2 थीटा आ गई।
y की वैल्यू मेरी आई है 2 थीटा। थीटा क्या है? कॉस इनवर्स x, तो y मेरा कितना आ गया 2 कॉस इनवर्स x। अब यहाँ पे z है हमारा कॉस इनवर्स x, तो ये सिंपल हो गया। यहाँ पे मैं dy/dx अगर निकालूंगी तो ये हो जाएगा -2/√1 - x²। अगर मैं dz/dx निकालूंगी तो ये हो जाएगा -1/√1 - x²। अगर मैं दोनों को डिवाइड करूँ, dy/dz अगर मुझे निकालना है, दोनों को डिवाइड करूँगी, दोनों को डिवाइड करके मेरा आंसर 2 ही आएगा ना, बिकॉज माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2/1 विच मीन्स 2। तो ऑप्शन देख लेते हैं, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, दैट इज़ 2। अब या तो आप ये कर सकते हो, अगर आपको फॉर्मूलाज नहीं याद है तो उस केस में आपको इसी को अगर इवैल्यूएट करना है डायरेक्टली तो वो थोड़ा सा लेंदी जाएगा, बिकॉज उस केस में dy/dx अगर आप करोगे तो इस पूरे को आपको x कंसिडर करना पड़ेगा। तो उस केस में क्या आ जाएगा, -1/√1 - x² होता है, बट यहाँ पे x क्या है 2x² - 1, तो इसका होल स्क्वायर। अगेन 2x² - 1 का फिर से डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा तो 4x आ जाएगा। देन यहाँ पे -4x अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे, √1 - 4x⁴ +1 - 4x²। देन यहाँ पे 1 और -1 तो कैंसिल हो जाएगा। देन यहाँ पे अंदर कितना बचेगा हमारा, -4x⁴ माइनस माइनस प्लस, तो +4x²। देन यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, -4x अपॉन √ यहाँ पे 4x² जो है वो कॉमन ले सकती हूँ मैं, एंड यहाँ पे आ जाएगा -x² एंड प्लस इसके बदले आ जाएगा 1। इसमें से 2x बाहर आएगा, 2x बाहर आ गया, √1 - x² बचा। तो अगेन ये कैंसिल होकर कितना आ गया, वही वैल्यू आई है जो यहाँ पर आई थी, बट इस वाले में क्या है, थोड़ा सा लेंदी है, यहाँ पे डायरेक्ट आपका आ जाएगा। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हो, मैंने आपको दोनों बता दी। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद वी हैव आवर 33rd क्वेश्चन। तो द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फेजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्स्ट्रेंट्स आर 0, 10, 5, तो कॉर्नर पॉइंट्स हमें ये सारे गिवन हैं। अब हमें जो फंक्शन गिवन है हमारा z = px + qy, p, q इज ग्रेटर दैन 0, ठीक है। कंडीशन ऑन p एंड q सो दैट मैक्सिमम ऑफ z अकर्स एट बोथ 15, 15 एंड 0, 20। अगर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 15, 15 पे आ रही है, विच मीन्स x मेरा 15 है, y भी मेरा 15 है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 15p + 15q। अगेन 0, 20 पे भी अगर कर रही है, विच मीन्स ये तो 0 हो जाएगा एंड यहाँ पे 20 आ जाएगा, 20q। दोनों पे ही मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये z और z आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो दोनों इक्वेशंस मेरी क्या है, इक्वल। 15p + 15q इज इक्वल्स टू 20q। 15p इज इक्वल्स टू 5q, 3p इज इक्वल्स टू q। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, q इज इक्वल्स टू 3p, तो विच मीन्स डी वाला ऑप्शन हमारा आंसर होगा। उसके बाद 34th क्वेश्चन है, वेरिएबल्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आर। हमें पता है नॉन नेगेटिव होते हैं, नॉन नेगेटिव कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, ये आपने देखा होगा। तो नॉन नेगेटिव यानी कि 0 और पॉजिटिव, विच मीन्स बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देन 35th क्वेश्चन है, x और y गिवन है, dy/dx निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी सिंपल है, अगेन ये पैरामीट्रिक फॉर्म वाला ही है। तो x की ये वैल्यू है एंड y की ये वैल्यू है, तो a तो हमारा कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, dx/dm निकालना है, यहाँ पे dy/dm कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले a तो मेरा बाहर आ गया। देन इसकी पावर -1 अगर मैं कर रही हूँ तो उसका क्या होता है, अगर 1/x मुझे गिवन है तो उसका क्या होता है, -1/x²। डिफ्रेंशिएशन, ये कुछ चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा, -1/x²। वैसे आप सिंपली भी कर सकते हो, 1 + m³ की पावर -1 ले जाके फिर से करो, या फिर जो डिवीजन रूल होता है वो भी लगा सकते हो। मुझे सिंपली याद है कि 1/x का अगर हम करते हैं तो -1/x² आता है, तो वो आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो। उसके बाद ये जो 1 + m³ है, ये x तो नहीं है ना, m के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो m भी नहीं है, विच मीन्स इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा, तो कितना आ जाएगा, 3m²। तो इसकी ये वैल्यू आ गई। dy/dm कैलकुलेट करते हैं, a अगेन ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे डिवीजन वाला रूल हमें लगाना पड़ेगा। पहले का डिफ्रेंशिएशन, सेकेंड टर्म ऐसे ही, माइनस सेकेंड टर्म का डिफ्रेंशिएशन विच मीन्स 3m² इंटू पहला टर्म ऐसे ही यानी कि m, अपॉन क्या होता है, जो भी डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो dx/dm ये कितना आ गया मेरा, -3am² अपॉन 1 + m³ का होल स्क्वायर। dy/dm ये कितना आ गया, a बाहर है, देन यहाँ पे 1 + m³ एंड -3m³, तो ये कितना आ गया हमारे पास, 1
-2m³ अपॉन 1 + m³ का होल स्क्वायर। अब हमें निकालना क्या है यहाँ पे dy/dx, विच मीन्स दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, 1 + m³ का होल स्क्वायर। जब मैं डिवाइड करूँगी तो ये ऊपर चला जाएगा, 1 + m³ का होल स्क्वायर अपॉन -3am²। ये तो सबसे पहले कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, तो 1 - 2m³ अपॉन -3m²। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ, -1 + 2m³ अपॉन 3m²। तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं, -1 + 2m³ या ठीक है, तो सी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। देन 36th क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे हमें y गिवन है x⁴ -4x³ अपॉन 3। तो dy/dx निकाल लेते हैं हम सबसे पहले। तो यहाँ पे 4x³ - 4/3 इंटू 3x², विच मीन्स ये कितना हो गया हमारा -4x²। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, इज़ इंक्रीजिंग, तो इसको 0 पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4x² इंटू x - 1 इज इक्वल्स टू 0। x की एक वैल्यू आई 1, एक वैल्यू आई 0, तो 1 और 0 आ गया। तो -∞ और इन्फिनिटी को इसने डिवाइड कर दिया 3 हमारे इंटरवल्स में, ठीक है। तो हमें 3 इंटरवल्स मिले हैं, किस में इंक्रीज़ करेगा, 0,1 पे। सपोज मैं ले लेती हूँ 1/2, तो यहाँ पे 1/2 पुट करूँगी तो ये तो पॉजिटिव आएगा, बट यहाँ पे 1/2 - 1 ये नेगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ पे डिक्रीज़ कर रहा है, विच मीन्स ये वाला कट गया। -∞, 0 पे, तो कोई नेगेटिव नंबर लेती हूँ, सपोज -1, तो यहाँ पे -1 ये तो पॉजिटिव हो गया, बट यहाँ पे -1 पुट करूँगी तो नेगेटिव, अगेन यहाँ पे भी नहीं है, विच मीन्स तीसरे वाले ऑप्शन में ही होगा 1, ∞ पुट भी कर लेते हैं। 2 सपोज मैंने ले लिया, तो 2 स्क्वायर यहाँ पे पॉजिटिव है, 2 - 1 पॉजिटिव है, विच मीन्स यहाँ पे वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ ही कर रही होगी। तो क्लियरली हमारा 1, सही आंसर है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये दोनों सेम ऑप्शन गिवन थे, तो मैंने ऑप्शन चेंज कर रखा है, यहाँ पे 0,1 एक ऑप्शन गिवन है, ठीक है। उसके बाद है 37th, द पॉइंट ऑन द कर्व y² इज इक्वल्स टू x वेयर द टैंजेंट मेक्स एन एंगल π/4 विद द x एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें y² इज इक्वल्स टू x गिवन है, एंड जो एंगल है वो कितना गिवन है, π/4 का। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं dy/dx निकाल लेती हूँ। इसका करेंगे तो 2y dy/dx इज इक्वल्स टू x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x का कितना होगा 1, तो dy/dx कितना आ गया 1/2y। dy/dx हमारा स्लोप है, राइट, एंड स्लोप का एक और फॉर्मूला होता है जो कि होता है tan थीटा। tan π/4 की वैल्यू 1, तो यहाँ पे 1 इज इक्वल्स टू 1/2y आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। ऑप्शंस देख लेते हैं, तो y की जो वैल्यू है 1/2 वो सिर्फ b वाले ऑप्शन में है, तो वो ही करेक्ट आ जाएगा। अदरवाइज आप यहाँ से भी देख सकते हो y² विच मीन्स y² इज इक्वल्स टू x, तो x की वैल्यू 1/4, तो 1/4, 1/2 विच मीन्स जो b वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। देन इसके बाद हमारा 38th क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 कर्व्स हमें गिवन है, एंगल भी इन दोनों के बीच का गिवन है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें एक कर्व गिवन है, सबसे पहले इसका स्लोप निकालेंगे, देन यहाँ पे दूसरा भी गिवन है तो इसका स्लोप निकालेंगे, देन जो हमारा फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल्स टू mod m2 - m1 अपॉन 1 + m1 इंटू m2 वो लगाएंगे। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं dy/dx, 2 तो बाहर आ गया, sin x का होल स्क्वायर का करेंगे तो 2 sin x हो जाएगा, बट sin x का फिर से होगा चेन रूल के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा, तो 2 × 2 sin x का क्या होता है cos x, तो ये आ गया। यहाँ पे भी देख लेते हैं dy/dx इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या होगा हमारा, सबसे पहले cos 2x उसका क्या होगा माइनस ऑफ sin 2x, एंड देन 2x का फिर से होगा तो 2 एक बाहर आ जाएगा, तो dy/dx की जो वैल्यू है वो ये आ गई। देन उसके बाद dy/dx यहाँ पे ये है हमारा m2, ये है हमारा m1, इसको मैं इस तरह से भी तो लिख सकती हूँ, ये भी तो sin 2x होता है, तो 2 sin 2x लिख सकती हूँ। sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, बिकॉज 2 sin x cos x, तो m1 ये आ गया, देन m2 आ गया -2 sin 2x, तो m1 और m2 दोनों ही मेरा आ गया है। एंड यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया है, द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स एट x इज इक्वल्स टू π/6, ठीक है। तो यहाँ पे x के बदले क्या है π/6, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, इसके बदले भी क्या है π/6, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया 2 × sin π/3, मतलब sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो ये आ गया √3। देन यहाँ पे
अगेन वही है -2 इंटू साइन π/3 यानी कि हमारा √3/2। तो m2 की वैल्यू कितनी आ गई -√3। अब यहाँ पे हमें फॉर्मूला पता है tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ m2 - m1 अपॉन 1 + m1 इंटू m2। तो हम m1 - m2 भी कर सकते हैं बिकॉज वैल्यू जो है वो पॉजिटिव ही होगी। यहाँ पे m1 - m2 भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं m1 - m2 ही कर देती हूँ। तो √3 माइनस ऑफ -√3 अपॉन 1 + √3 इंटू -√3। ठीक है, देन tan थीटा कितना आएगा हमारा प्लस हो जाएगा तो 2√3 अपॉन ये कितना हो जाएगा 1 -3। तो विच मीन्स -2 आएगा। tan थीटा इज इक्वल्स टू, ये माइनस साइन है बट मॉड लगा है विच मीन्स जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव होगी। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू √3 आ गया। √3 किसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री की विच मीन्स π/3। तो हमारा थीटा कितना आ गया π/3 या फिर 60 डिग्री। तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं तो बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये काफ़ी सिंपल से क्वेश्चंस हैं एंड इन्हें ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस करना आप। उसके बाद 39th क्वेश्चन है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin x + cos x। तो यहाँ पे अगेन हम फंक्शन ले लेते हैं इसे sin x + cos x। f' निकाल लेती हूँ। cos x एंड cos x का होता है -sin x। तो इसको हम क्या करते हैं देन 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो cos x इज इक्वल्स टू sin x या फिर मैं इसे tan x इज इक्वल्स टू 1 भी लिख सकती हूँ। सो tan x इज इक्वल्स टू tan π/4। तो मेरे x की वैल्यू कितनी आ गई π/4। तो x की वैल्यू हमारी π/4 आ गई। अब यहाँ पे मैं 0 और π/2 ही लेती हूँ एंड देन π/4। तो ये 3 हमने ले लिए हैं। अब मैक्सिमम वैल्यू चेक करनी है तो इस फंक्शन में पुट करके देखना पड़ेगा। अगर मैं f π/4 पुट करती हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा sin π/4 एंड sin π/4 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। इसकी वैल्यू भी क्या होती है यही होती है विच मीन्स 2/√2। इसकी वैल्यू आ गई √2। देन 0 पुट करते हैं तो sin 0 हमारा 0 होता है, cos 0 होता है 1। इसकी वैल्यू 1 आ गई। देन यहाँ पे π/2 पुट करते हैं। π/2 अगर हम पुट कर रहे हैं तो sin π/2 इज़ 1 एंड cos π/2 इज़ 0। तो अगेन ये वैल्यू कितनी आ गई 1। √2 की वैल्यू हमें पता है 1.414 ऐसे ही कुछ होती है विच मीन्स 1 से तो ज़्यादा ही आ रही है विच मीन्स मैक्सिमम वैल्यू मेरी क्या है √2 ही तो है। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी √2। देन उसके बाद 40th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस आप अच्छे से देख लो एंड खुद एक बार पॉज करके देखो कि क्या ऑप्शन करेक्ट होगा। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि क्या ऑप्शन करेक्ट होगा। इफ़ एन LPP हैज़ 2 ऑप्टिमल सोल्यूशन, मतलब अगर 2 सोल्यूशन आ रहे हैं तो इट हैज़ इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस। क्या ये करेक्ट है? ये मैंने आपको जब LPP की वीडियो बनाई थी तभी भी बताया था कि ये करेक्ट है। क्यों? अगर 2 मेरे सोल्यूशन आ जा रहे हैं तो उन दोनों पॉइंट्स को या फिर उन दोनों कॉर्नर पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है उसमें जितने भी पॉइंट्स हैं ना, हर एक पॉइंट पे मेरी मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू आएगी। इसीलिए अगर 2 सोल्यूशन है तो उसके इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस हो जाते हैं। तो विच मीन्स सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो आई होप ये सारे ही क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ रहे हों। इसके बाद वील मूव ऑन टू आवर सेक्शन सी। देन वी हैव आवर सेक्शन सी। तो हमारा 41st क्वेश्चन गिवन है y इज इक्वल्स टू a log x प्लस bx² प्लस x। तो ये हमें y गिवन है एंड इसकी जो वैल्यू है वो मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है एट x इज इक्वल्स टू -1 एंड x इज इक्वल्स टू 2। तो हमें a और b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले मैं dy/dx निकालती हूँ। तो a log x का हो जाएगा 1/x प्लस यहाँ पे 2bx आ जाएगा प्लस 1। तो हमें पता है अगर मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू होती है तो इसको हम 0 पुट करते हैं ना उसी वैल्यू पे। तो यहाँ पे सबसे पहले x इज इक्वल्स टू -1 लेते हैं। तो a अपॉन -1 2b इंटू -1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। -a -2b प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 या फिर इक्वेशन बन जाएगी a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 1। तो ये मेरी पहली इक्वेशन हो गई। सेकेंड हमें x इज इक्वल्स टू 2 पे देखना है। तो यहाँ पे अब हम x इज इक्वल्स टू 2 पुट कर देते हैं। a/2 प्लस 4b प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। a प्लस 8b प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पे से सपोज मैं सब्सटीट्यूट कर देती हूँ या फिर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। आप कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हो। इज इक्वल्स टू या तो -2 कर दो देन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 6b इज इक्वल्स टू -3 आ जाएगा। b की वैल्यू आ गई -1/2। तो -1/2 किस में है? दोनों में है विच मीन्स हमें x भी देखना पड़ेगा, a भी देखना पड़ेगा। तो b की ये वैल्यू आ गई है, यहाँ पे पुट कर दो। a इज इक्वल्स टू 1 -2 इंटू दिस। तो a की वैल्यू क्या आ गई 1 + 1 यानी कि 2।
विच मीन्स कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, ए वाला ऑप्शन। आई होप दिस इज़ क्लियरली विजिबल। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। एंड देन उसके बाद 42nd क्वेश्चन है, द फंक्शन दिस डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस इज। तो वैसे तो ये 1 1 होगा, क्लियरली दिख रहा है, बट स्टिल एक बार इसे देख लेते हैं। तो एफ एक्स मुझे गिवन है 4x + 7। अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूँ तो 4 + 7, अगर मैं -1 पुट करूँ तो -4 + 7, दोनों में जो वैल्यूज़ आएंगी वो डिफरेंट आएंगी, राइट, विच मीन्स ये 1 1 होगा। अगर सेम वैल्यू आती 1 और -1 पे तो उस केस में क्या होता, ये 1 1 नहीं होता, बट यहाँ पे 1 1 होगा बिकॉज दोनों पे ही अलग अलग वैल्यूज़ आ रही हैं। 1 1 की कंडीशन क्या होती है कि हर एक एलिमेंट जो कि डोमेन में है उसकी डिफरेंट इमेज हो, किन्हीं भी 2 एलिमेंट्स की सेम इमेज ना हो। अगर 2 एलिमेंट्स की सेम इमेज होती है तो मेनी 1 होता है। तो यहाँ पे तो ये 1 1 है, तो विच मीन्स ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 43rd क्वेश्चन है, अ मिसाइल इज फायर्ड फ्रॉम द ग्राउंड राइजेज x मीटर वर्टिकली अपवर्ड्स इन t सेकेंड, जहाँ पे हमें x गिवन है एक फंक्शन, मैक्सिमम हाइट रीच्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी सिंपल है वैसे तो। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, dx/dt निकालेंगे। तो ये हो जाएगा मेरा 100 - 25/2 × 2t। तो ये कितना आ गया, 100 - 25t। अगर मैं इसे 0 के इक्वल पुट करूँ तो 100 = 25t। तो t की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, t की वैल्यू 4 आ गई। देन हम क्या करते हैं, d²x/dt² निकालते हैं। अगर मैं इसे फिर से डिफ्रेंशिएट करूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, -25, बिकॉज ये तो 0 हो जाएगा, एंड देन इसका 1 तो -25। ये वैल्यू नेगेटिव है, विच मीन्स जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, मैक्सिमम एट t = 4। तो हमें क्या निकालनी थी, मैक्सिमम हाइट। तो यहाँ पे t = 4 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। x = 100 × 4, 400 - 25/2 × 16, विच मीन्स ये 8 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 200। तो ये कितना आ गया हमारा, 200। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, 200 मीटर। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ना काफ़ी सिंपल हैं। 44th जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा लेंदी है आपका, बट अगेन इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन। जितने क्वेश्चंस ये हैं सब NCERT के ही हैं। तो अब यहाँ पे हमें गिवन है x + y = 60 एंड x³ × y। ये जो है ये मिनिमम है। तो सपोज़ मैं इसे fx ही ले लेती हूँ, x³ × y। अब x³ × y के बदले में 60 - x पुट कर देती हूँ, बिकॉज यहाँ पे से हमें वैल्यू गिवन है तो x के ही टर्म्स में हमने ले लिया है पूरा फंक्शन। तो अब यहाँ पे हमें निकालनी है x और y की वैल्यू। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, f' करेंगे सबसे पहले, एंड यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है ये मैक्सिमम आनी चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम किस पे है वो चेक करते हैं सबसे पहले, f'। तो पहले का डिफ्रेंशिएशन, सेकेंड टर्म ऐसे ही, देन सेकेंड टर्म का डिफ्रेंशिएशन -1 आएगा, पहला टर्म ऐसे ही। अब यहाँ पे x² कॉमन आ जाएगा, तो मैं x² कॉमन ले लेती हूँ। देन यहाँ पे ये बचेगा x² × 180 - 3x एंड देन ये -4x आ जाएगा। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे से 4 कॉमन आ सकता है, तो 4x² हो जाएगा ये, एंड यहाँ पे आ जाएगा 45 - x। तो x की एक वैल्यू आ रही है 0, एक वैल्यू आ रही है मेरी x की 45। ठीक है, तो 2 वैल्यूज़ मेरी आ रही हैं यहाँ पे। देन हम f'' यानी कि डिफ्रेंशिएशन उसका दोबारा करते हैं, सेकेंड डिफरेंशियल निकालते हैं। तो अब यहाँ पे ठीक है, हमारी वैल्यू क्या थी, ये थी, तो 4 तो पहले ही बाहर आ गया। देन पहले का डिफ्रेंशिएशन, सेकेंड टर्म ऐसे ही, देन सेकेंड टर्म का डिफ्रेंशिएशन एंड हमारा पहला टर्म ऐसे ही। ठीक है, तो हमने इसका डिफ्रेंशिएशन भी कर दिया है। देन यहाँ पे आ जाएगा हमारा 90x - 2x², तो -4x² हो जाएगा। अब यहाँ पे सपोज़ मैं 4x भी बाहर ले लेती हूँ। अगर मैं यहाँ पे 45 पुट करूँ तो 45 × 4 आपका कितना आएगा, यहाँ पे 180 आएगा, एंड यहाँ पे 4 × 45। ठीक है, तो 90 - 180 जो भी वैल्यू आएगी मेरी कैसी आएगी, नेगेटिव ही आएगी वो। अगर मेरी वैल्यू नेगेटिव है तो क्या होता है, मैक्सिमम, हमें मैक्सिमम ही तो करना था। बट अगर हम 0 पुट करेंगे तो 0 वाले केस में जो वैल्यू है वो नहीं आएगी। 0 पे भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे सपोज आपने 0 पुट कर दिया, 0 0, तो वैल्यू ही 0 आ गई। तो यहाँ पे मैक्सिमम के केस में हमने देख लिया नेगेटिव वैल्यू, विच मीन्स मैक्सिमम होगा। तो x की हमारी वैल्यू क्या है, 45। अगर x की वैल्यू 45 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, 15। तो क्लियरली हमारा आंसर आ गया 45,15। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। उसके बाद 45th क्वेश्चन है, अगेन ये मैंने मार्क कर रखा है, विच मीन्स इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे है द वैल्यू ऑफ a सो दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस अज्यूम द लीस्ट वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे लीस्ट वैल्यू वाला आया है, बट यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसके रूट्स आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इक्वेशन तो गिवन है, बट इसके रूट्स भी हमें पता होने चाहिए। अब हमें रूट्स पता तो नहीं है, तो हम जैसे क्लास 10th में आई थिंक आपकी ये मेथड है कि हम अल्फ़ा
या फिर बीटा कंसिडर कर लेते हैं, एंड इनका जो सम होता है वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आता है, तो माइनस ऑफ बी अपॉन ए, बिकॉज एक माइनस साइन आता है, एक माइनस साइन यहाँ पे ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये कितना आ गया a माइनस 2, एंड दोनों का जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो क्या आता है c अपॉन ए, तो c अपॉन ए की वैल्यू 1 ही है। c क्या है हमारा कांस्टेंट है, b है x का कोएफिशिएंट एंड a है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ठीक है, तो समझ में आ गया, तो ये आ गया मेरा। अब यहाँ पे मुझे दो इक्वेशंस मिल गई हैं, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये दो इक्वेशन आ गई हैं। हमसे पूछा गया है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये हमसे पूछा गया है। तो क्या ये वैल्यू मुझे पता हो सकती है? ऑब्वियसली पता हो सकती है। कैसे? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, तो इसकी वैल्यू आ सकती है अब, राइट। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ए माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस ए प्लस 1, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4a, देन यहाँ पे माइनस 2 इंटू माइनस ए प्लस 1 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4a प्लस 2a एंड माइनस 2, देन यहाँ पे देख लेते हैं ए स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा माइनस 2a, ये कितना आ जाएगा प्लस 2, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की मेरी वैल्यू ये आ गई ना, यही फंक्शन हमें देखना था। तो सपोज हम फंक्शन पुट कर देते एफ ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2, ठीक है, हमारा फंक्शन आ गया, क्लियर। उसके बाद एफ डैश ए निकालना है, तो एफ डैश ए कितना आ जाएगा 2a माइनस 2, अगर मैं इसे 0 के इक्वल पुट करूँ तो a की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 1, बट हमसे यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अज्यूम द लीस्ट वैल्यू। वैसे तो आपको दिख रहा है क्लियरली a की वैल्यू 1 आ रही है, बट लीस्ट के लिए भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। अगर मिनिमम होता है तो उस केस में क्या आता है, वो वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। तो अगर मैं एफ डबल डैश ए निकाल लूँ तो ये कितना आएगा 2, पॉजिटिव है विच मीन्स लीस्ट वैल्यू ही होगी, तो a की मेरी वैल्यू कितनी है 1, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये मैंने इंपॉर्टेंट इसलिए मार्क किया था बिकॉज कई बार ना हम 12th का ही पढ़ते जाते हैं तो प्रीवियस चीज़ें जो हैं वो भूल जाते हैं, तो जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स था या फिर सम ऑफ द रूट्स, तो वो जनरली भूल जाते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया था। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है जो कि है आपका केस स्टडी वाला क्वेश्चन, तो इसे देख लेते हैं। सबसे पहले अ कॉन्सर्ट इज ऑर्गेनाइज टू अर्न द रेवेन्यू ऑफ इतना, ठीक है, रेवेन्यू हमें गिवन है, विच कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द नीडी पीपल ड्यूरिंग COVID-19. The concert hall has इतना सीट्स विच आर डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस, ठीक है, ए और बी सेक्शन में डिवाइडेड है, तो सबसे पहले ए सेक्शन में इतने लोग आएंगे, बी सेक्शन में इतने, तो टोटल सीट्स दी आ गई, ठीक है। आई थिंक क्वेश्चन भी यही पूछा गया है, एक्स एंड वाई आर द नंबर ऑफ सीट्स ऑफ सेक्शन ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, राइट द इक्वेशन रिलेटेड टू द नंबर ऑफ सीट्स, ठीक है, हमें पता है ये इक्वेशन है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद सेक्शन ए का रेवेन्यू ये है या फिर टिकट ये है, एंड इसका जो कॉस्ट है टिकट का वो 40 रुपीज़ है, तो व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर द टोटल रेवेन्यू। अब देखो यहाँ पे टिकट का जो कॉस्ट है वो 50 है, तो जितने भी लोग होंगे वो 50 रुपये तो देंगे, तो 50 इंटू एक्स, प्लस यहाँ पे 40 रुपीज़ है, तो यहाँ पे जितने भी लोग होंगे हमें पता नहीं है वाई का क्या नंबर है, बट 40 ही तो देंगे। टोटल रेवेन्यू कितना है, इतना है, तो इन दोनों का सम करके यही तो आएगा, तो ये हमने कर दिया। अब यहाँ पे 5x प्लस 4y मतलब 10 से डिवाइड कर दे रही हूँ इक्वेशन, तो 1 0 हट जाएगा, 1 8 1 2 3 विच मीन्स 18,000 आ गया, तो 18,000 कहाँ पे दिख रहा है हमें, तो बी वाले ऑप्शन में दिख रहा है, विच मीन्स बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 48th वाला क्वेश्चन है, इफ इक्वेशंस आर टू बी सॉल्व थ्रू द मैट्रिक्स मेथड इन द फॉर्म ऑफ ax इज इक्वल्स टू b, व्हाट विल बी द मैट्रिक्स a एंड b, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले इक्वेशंस क्या क्या दिख रही हैं, एक तो मेरी इक्वेशन ये है, सेकेंड इक्वेशन क्या बनी 50x या फिर 5x वाली ले लेते हैं, 5x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 18,000। मैट्रिक्स में क्या लेते हैं हम, इसको ए मैट्रिक्स ले लेते हैं ना, 1 1 5 4, देन हमारी एक्स मैट्रिक्स क्या होती है XY वाली, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो बी वाली मैट्रिक्स है उसको क्या लेते हैं, यही तो लेते हैं, तो ए मैट्रिक्स मेरी ये हो जाएगी, बी वाली मैट्रिक्स मेरी ये हो जाएगी। देख लेते हैं ऑप्शंस में, 1 1 5 4 4000, ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन हमारा डायरेक्ट करेक्ट हो गया। तो ये तो काफ़ी सिंपल से क्वेश्चंस हैं, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाए ना तो आप आराम से बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हो। उसके बाद द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू ए इनवर्स बी, ठीक है, हमें पता है अगर हम मैट्रिक्स को ए एक्स इज इक्वल्स टू बी के फॉर्म में लिखते हैं तो एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी आता है, तो हमें निकालना है ए इनवर्स
ए मैट्रिक्स सबसे पहले तो हमें पता चल गया है कि ए मैट्रिक्स ये है। अब ए इन्वर्स निकालना है। ए इन्वर्स क्या होता है? 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए। सबसे पहले मॉड ए निकाल लेते हैं। मॉड ए कितना आ जाएगा? 4 - 5 यानी कि -1। ठीक है। एडजॉइंट ए में क्या करते हैं? इसके ऑपोजिट क्या आ रहा है? 4, तो यहाँ पे 4। इसके ऑपोजिट क्या आ रहा है? 5। ठीक है, 5 आ रहा है बट यहाँ पे हम -5 लिखते हैं। देन इसके ऑपोजिट -1, देन इसके ऑपोजिट 1। इसका भी क्या करते हैं? ट्रांसपोज करते हैं, विच मीन्स 4 - 5 -1 1। कुछ लोग ऐसे भी याद करते हैं कि इसको आप डायरेक्टली चेंज कर देते हो एंड यहाँ पे बस माइनस वैल्यू लिख देते हो। मैं ट्रांसपोज वाला लेके ही करती हूँ, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। तो एडजॉइंट मेरा ये आ गया। ए इनवर्स क्या है? 1/mod A। 1/-1 तो -1 ही होगा। -1 को अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो ये तो पॉजिटिव हो गया अब, तो विच मीन्स ये होगा मेरा ऑप्शन। देख लेते हैं तो -4 1। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 50 क्वेश्चन है, हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ऑफ द कॉन्सर्ट हॉल। तो यहाँ पे हमें सीट्स निकालनी है, तो वो तो आप इजीली निकाल सकते हो। 2 इक्वेशंस आपको पता है, बस इन्हें सॉल्व कर लो, बिकॉज कोई आपसे पर्टिकुलर मेथड तो मांग नहीं रहा है। तो यहाँ पे इसे भी 5 से मल्टीप्लाई करा दो। इसे 5 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 20,000 आ जाएगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ पे y = दोनों को सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा? 2000। y अगर मेरा 2000 है तो x भी तो मेरा 2000 ही आएगा। तो 2000, 2000 मेरा आंसर हो गया। तो देख लेते हैं, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगर सॉल्व नहीं भी करोगे ना तभी भी आ जाएगा, क्योंकि सीट्स कितनी है मेरे पास? 4000 ही हैं। इन दोनों को ऐड करके क्या 4000 आएगा? नहीं आएगा। इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, सिर्फ इसी में ऐड करके 4000 आएगा। क्योंकि सीट अगर मेरी टोटल 4000 है तो क्या दोनों को ऐड करके 4000 से ज़्यादा आ सकता है? नहीं आ सकता है, राइट। तो इसीलिए सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो ये सैम्पल पेपर हमने पूरा ख़त्म कर दिया है। इसमें जितने क्वेश्चन थे मैंने आपको सारे करा दिए। कोई भी डाउट होगा जस्ट कमेंट, आई ट्राई कि मैं जल्द से रिप्लाई कर सकूँ। ऑल्सो इसके अलावा जो भी वीडियोस चाहिए हैं आपको, डू कमेंट डाउन। मैं ट्राई कर रही हूँ जितना ज़्यादा मैं एक्टिव रह सकूँ चैनल पे, जितनी वीडियोस प्रोवाइड कर सकूँ। सो जस्ट कीप सपोर्टिंग एंड डू शेयर माय वीडियोस विद योर फ्रेंड्स, या फिर जिनके साथ भी आप शेयर कर सकते हो या जिन्हें भी इन वीडियोस की ज़रूरत है। एंड डू शेयर माय चैनल, इट वुड बी अ ग्रेट हेल्प फॉर मी। सो आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।